चलिए चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से, वो हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए कुछ तस्वीरें। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम नेता और पूर्व केंद्रीय महासचिव कुछ तस्वीरें दिखा रहे यहां पर मीडिया के सामने कुछ खुलासा करने वाले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो इस वक्त राजधानी रांची में जारी है। ईडी का छापा, बीजेपी की ओर से शिकायत करना कि डे वन से हम लोग जिन बातों को कह रहे थे, ये तथ्यों के साथ मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी हमारा एजेंसी है, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है कि यहां का कोई मुख्यमंत्री आदिवासी हो। भारतीय जनता पार्टी मांगती है कि पूर्व में जैसे छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया था, उसी तरह यहां कोई सामंतवादी पूंजीपति शोषक समाज के लोग इस कुर्सी पर बैठने का काम करें। आप लोगों को याद होगा कि विधानसभा की एक समिति बनी थी मनरेगा पर, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन विधायक विनोद सिंह जी थे। उस कमेटी में दो और सदस्य थे, एक अरूप चटर्जी थे और दूसरा जनार्दन पासवान जी थे। वो लोग मनरेगा का स्थल निरीक्षण करने चतरा गए हुए थे और चतरा जाने के बाद तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के द्वारा जो गड़बड़ झाला किया गया, उस पर अपना प्रतिवेदन सौंपा था। तत्पश्चात जेवीएम के द्वारा भी कई शिकायतें की गई थी बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा खूंटी जिला के संदर्भ में। तब राज्य सरकार ने 2012 में एक जांच कमेटी बनाई अर्जुन मुंडा जी। उस जांच कमेटी ने जांच की प्रक्रिया शुरू की और 2016 में तत्कालीन जो कार्मिक सचिव थी निधि खरे जी, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि मनरेगा में भारी अनियमितता है और इस अनियमितता के लिए पूजा सिंघल जी दोषी हैं। ये रिपोर्ट जैसे ही कार्मिक विभाग से आया, क्योंकि उसी वक्त आप पुनः पीछे जाइए, यहां पर एक एग्रीकल्चर समिट हुआ था 2016 में। उस समय कृषि सचिव यही पूजा सिंघल जी थी। उसमें भी कई गड़बड़ झाला हुआ था, तो वो गड़बड़ झाला भी सामने ना आ पाए तो एक विशेष कमेटी बनाया गया तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एपी सिंह के नेतृत्व में, जिसका कागज कल हम लोगों ने आपको सौंपा है।
उस जांच कमेटी ने उनको दोषमुक्त करार दिया और तत्पश्चात रघुवर जी की सरकार ने उन्हें प्रोन्नति दी। इस बीच का एक डेवलपमेंट था, 2014 में हाईकोर्ट ने जो पीआईएल दर्ज था वहां पर यही मनरेगा के मामले में ईडी को रेफर किया था कि आप इस मामले में अनुसंधान करें, और उसी अनुसंधान के क्रम में जो परसों यहां पर छापा पड़ा, जो कल तक जारी रहा, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ नगद पैसे प्राप्त हुए, कुछ तो मैं गलत शब्द बोल गया, बड़ी मात्रा में। वो सभी चीजें सामने आई तथ्यों के साथ। अब जब सारा खेल एक्सपोज होने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया बवंडर खड़ा किया कि ये मूर्खों की जमात, आदिवासी और मूलवासी, इसको कैसे इतना हिम्मत हो जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री रहे हुए लोग पर उंगली उठाए, उनको जांच के दायरे में लाए। इसी मंशा से उस दिन सुबह से परसों और आज तक इसे नया नामांकन किया गया। मैं तो 2013 और 14 में जो हेमंत सोरेन की सरकार चली, आज खुली चुनौती देता हूं, उस 15 महीने के कालखंड में और इस 28 महीने के कालखंड में एक भी यदि वित्तीय अनियमितता हुई तो उसको उजागर करें। लेकिन जब लोग समझ गए कि चीजें एसीबी के पास है, चीजें हाईकोर्ट से ईडी के तरफ जा सकती है, तो ये संपूर्ण साजिश को रचा गया कि इस सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। देश के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ जो निर्वाचन आयोग के भी सलाहकार रहे, उन्होंने भी कहा कि 9A का प्रावधान किसी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है, उस पे हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की, क्योंकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर आप कुछ तो कर नहीं सकते, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करो ताकि ब्यूरोक्रेसी में यह खलबली मचे, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान आ रहा है मीडिया के माध्यम से, कि राज्य सरकार अस्थिर है, कभी भी कुछ हो सकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो कभी कोई सीरियस नहीं लेता था, यकीन मानिए अब राष्ट्रीय चैनल भी हमसे बात करते हैं। मैं चैनलों का विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उनको भी लगने लग गया कि दिल्ली में जो कहानी गढ़ा जा रहा है, जो बैलून फुलाया जा रहा है, वो रांची आते आते फुस हो जा रहा है, कोई चीजें टिकी नहीं रही।
मैं जब दिल्ली में था तो कई हमारे मित्र पूछ रहे थे कि तुम लोग का सरकार रहेगा। हम पूछे ये सवाल आता कहां से, जब विधानसभा में संख्या बल हमारे साथ है, हमारे पास में पुख्ता नेता है, एक अलग मंत्रिमंडल है, तो सरकार फिर से कहां से नया आएगा। क्योंकि वो लोग भी इस भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी का, और नाहक भ्रम। अब जो अभियुक्त पकड़ा है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है, और ये मेरे सामने नहीं है, प्रेस के सामने है। आज वो हिरासत में है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हम इस आशंका से कहां से हम लोग पार पाएंगे, क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी के या कोई भी थाना में भी यदि कोई पकड़ाता है तो ये तो आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो एक सिपाही भी जो करने बोलता है वो कर लेता है। मतलब क्या भयंकर एक पटकथा लिखी गई है। मैं उससे आपको आगाह करवा रहा हूं कि तुम बोलो ये सारा पैसा हेमंत सोरेन का है, क्योंकि दीपक जी बोलते हैं कि केंद्र हमारा है, भाजपा हमारा है, ईडी हमारी है, सीबीआई हमारा है, आईटी हमारा है, एनआईए हमारा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमको लगता है कि अब राज्य मुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से हम लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा, उससे भी बड़ा शहादत और कुर्बानी राज्य बचाने के आंदोलन में करना पड़ेगा। झारखंडियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा। इस इलाके को लूटने से बचाने के लिए करना पड़ेगा। मोमेंटम झारखंड का कुछ हम लोग आपको दिखाए थे झलकी। आप लोगों से हमने कुछ कंपनियों का भी शेयर किया था, किस प्रकार लूट बचाई गई। कृषि समिट का भी वो एसीबी के अंदर जांच में है। इन तमाम चीजों को ढकने के लिए यह कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई एक ऐसे समय पे चुनकर हो रही है जब एक गैर आधार का मामला लोगों ने फ्रेम करके इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। यह बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश से हम डरने वाले कतई नहीं हैं। केवल राज्यवासियों को आगाह करने के लिए कि हमने अपने प्रयास से पारा टीचर के आंदोलन को सुलझाने का काम किया। आने वाले दिनों में हम स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, लोगों के रोजगार देने को लेकर, किसानों की ऋण माफ करने को लेकर जो योजनाएं बना रहे हैं उनको बाधित करने का, खंडित करने का ये कुचक्र किया जा रहा है। इसलिए राज्यवासियों को आगाह करने के लिए आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि इस साजिश के खिलाफ राज्य के लोग तैयार हो जाएं। तो अब इधर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जेएमएम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से बीजेपी प्रतिक्रिया इस पर देने वाली है, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगा है, बीजेपी के क्लिप को दिखाकर
जेएमएम और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।